हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3G ऑफ RS अग्रवाल। ये आइडेंटिटी जो हम आज करने वाले हैं दैट इज़ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स। बहुत लंबा चौड़ा आइडेंटिटी आज आपके पास है, आपके सामने देखिए। तो ये आइडेंटिटी एज ए देखने में बहुत लेंदी है, बट सॉल्व करने जाओगे कुछ क्वेश्चंस इस आइडेंटिटी पे बेस्ड तो बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। देखिए किस तरह करना है, आपको समझना है इस आइडेंटिटी को। इस आइडेंटिटी को हम बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट जो एक्सप्रेशन आपको याद रखना है वो ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के हेल्प से ही हम बाकी सारे एक्सप्रेशंस को डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनते हैं इसके। एक ये एक्सप्रेशन हो गया, एक और एक्सप्रेशन है, तो सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के लेक्चर में देखते हैं कितने सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। हमारे पास है 6 क्वेश्चंस। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे, क्या क्या अप्रोचेस यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक। So without wasting much time, let us start our first question. First question is, so the first question given over here is find the product. Now पहले तो I would like कि आप इन दोनों इक्वेशंस को याद कर लो। देखो क्या है ये, देखो अगर यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन तो आपको याद करना पड़ेगा एनी हाउ। सेकेंड एक्सप्रेशन को देखिए, अगर ये टर्म हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये टर्म कम्प्लीटली ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये टर्म ज़ीरो आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करने से ये कंप्लीट टर्म ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू कम्प्लीटली ज़ीरो। तो यहाँ से आप ज़ीरो आ गया, अब माइनस 3xyz को उधर ले आओ तो आ जाएगा 3xyz। पहले ये प्रूफ करने के लिए देता था, अब ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है। ऐसे देख लेते हैं हम क्या है। इफ़ एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस, ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसे प्रूफ कर लेते हैं। चलो पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, if this is equal to 0, if this term is equal to 0, then our expression x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z is equal to, ये वैल्यू तो ज़ीरो हो गया, ये वैल्यू तो इसे ज़ीरो के इक्वल कर दो, इनटू जो भी बचा इधर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ऑफ zx. Okay, now anything multiplied with 0 is always equal to 0, so we can write it in this form, plus z cube minus 3xyz is equal to 0 multiplied with this thing is 0. Okay, now this entire value x cube plus y cube plus z cube, this term हम इधर से इधर ले आते हैं तो ये माइनस 3xyz उधर जाएगा, बन जाएगा 3xyz, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एंड दिस इज नथिंग बट योर सेकेंड एक्सप्रेशन, दिस वन। चेक कर लो, देखो अगर ये टर्म हमारा ज़ीरो हो गया, देखो हमने पुट किया ज़ीरो के इक्वल, तो हमारा ये कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 3xyz। और इस रिजल्ट को हम बहुत जगह पे यूज़ करने वाले हैं, इस रिजल्ट को, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट x प्लस वाई माइनस जेड। देखना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है इस सारे एक्सप्रेशंस के साथ। अब हम इसमें कुछ प्रीवियस आइडेंटिटीज़ को भी यूज़ करेंगे, कहीं कहीं पे आ जाएगा तो प्रीवियस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी माइनस जेड होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ध्यान से यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में दिख रहा है फर्स्ट आइडेंटिटी का, जहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x जो है
दिस x, अगर हम इसे देखें ध्यान से तो दिस x प्लस वाई प्लस जेड, ये माइनस जेड के अंदर आएगा। अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पूरे एक्सप्रेशन को ए और बी ए बी सी के फॉर्म में लिखते हैं। चलो तो यहाँ देखो हमारा ए, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे ए है x, ठीक है, b है y और c क्या है, a तो x हो गया, b y हो गया, c है माइनस जेड, c है माइनस जेड। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई और c के प्लेस पे माइनस जेड, ये आ गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पे देखो a स्क्वायर दैट इज योर दिस वन x स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज योर y स्क्वायर एंड c स्क्वायर, c इज z का स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे a का वैल्यू है x, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, a का वैल्यू है x प्लस b का वैल्यू है y प्लस c का वैल्यू है माइनस ऑफ c, यही है, सॉरी माइनस ऑफ z, c का वैल्यू माइनस ऑफ z। नाउ आगे देखो माइनस a इंटू बी, a इंटू बी इज x इंटू वाई, माइनस a इंटू बी हो गया, माइनस है b इंटू सी, b है y इंटू c है माइनस ऑफ z, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ z, माइनस c इंटू a, c इज माइनस z इंटू a इज x, दिस इज, सो नाउ दिस विल बिकम x प्लस वाई, ये है माइनस ऑफ z। देखो आ गया, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन था x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब यहाँ पे देखो x इंटू वाई, माइनस ऑफ एक्स वाई आ रहा है, माइनस ऑफ एक्स वाई, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस ऑफ वाई जेड, प्लस ऑफ वाई जेड यहाँ पे तो नहीं है, क्वेश्चन गलत है क्या? यस, यहाँ पे प्लस ऑफ वाई जेड होना चाहिए, सॉरी क्वेश्चन चेंज कर लो, दिस शुड बी प्लस ऑफ वाई जेड एंड दिस इज प्लस ऑफ जेड एक्स। तो देखो इस तरह आप क्वेश्चन में क्या गलती है वो भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ऑफ वाई जेड, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ऑफ जेड एक्स, प्लस ऑफ जेड एक्स। तो ये एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इसके फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्मूले के फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो हम इस फॉर्मूले को, इस पूरे फॉर्मूले को इसके इक्वल कर सकते हैं, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, बिकॉज माइनस है ये, ठीक है, माइनस ऑफ जेड क्यूब, फिर क्या आएगा माइनस ऑफ 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ए है एक्स इंटू बी है वाई इंटू सी है माइनस ऑफ जेड। तो क्या प्रोडक्ट आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस 3xy z, और दिस इज योर आंसर। कुछ करना नहीं है, सिर्फ इससे कंपेयर करना है जो इक्वेशंस गिवन है आपको। यहाँ पे जो फर्स्ट आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जस्ट उस आइडेंटिटी से कंपेयर कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो ये समझ गए तुम, अब इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मेथड यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सेकेंड क्वेश्चन इज a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a का वैल्यू देखो, a यहाँ पे 3x, b यहाँ पे माइनस 5y और c यहाँ पे ये 4y, c यहाँ पे 4। तो आगे देखिए इसके बाद आएगा a स्क्वायर है 3x का होल स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर, b आ जाएगा माइनस 5y का होल स्क्वायर दैट इज 25y स्क्वायर और c आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो आपका c का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आपको 16। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस, बिकॉज देखो b माइनस है, माइनस 5y, या फिर इसे इस तरह लिखो प्लस ऑफ माइनस 5y क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 4 क्यूब, फिर आएगा माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 3 इंटू ए इंटू माइनस 5y इंटू 4। देखो क्या आ गया, 3 का क्यूब है 27x क्यूब
माइनस माइनस का क्यूब माइनस होता है, 5 का क्यूब 125 y क्यूब प्लस 4 का क्यूब इज 64 माइनस माइनस इज प्लस. So 5 4s are 20, 20 into 3 3s are 9, 9 2s are 18. So 180 x y minus 180 x into y. So this is your answer. बहुत ही सिंपल था. तो आइडेंटिटीज़ को किस तरह से अप्लाई करना है ये जानना ज़रूरी है. आइडेंटिटी याद करके जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, और उसके बाद आपको किस तरह अप्लाई करना है वो नहीं पता तो आप कैसे बना पाओगे. तो आइडेंटिटीज़ अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है. अब देखो एक्सप्रेशन किस फॉर्म में गिवन है. यहाँ पे a का वैल्यू है 3x, b का वैल्यू है -5y और c का वैल्यू है 4. अब आगे का एक्सप्रेशन चेक करेंगे. a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू डी. अपने आप सारा इक्वेशंस आ जाएगा. देखो माइनस को लेकर टेंशन नहीं लेना है. माइनस को लेकर टेंशन लोगे तो हो गया. फिर माइनस जहाँ भी आ रहा है प्लस के बाद माइनस लिख दो. जैसे यहाँ पे देखो ये माइनस आ रहा था तो हमारा इक्वेशन में फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. तो हम ए क्यूब करेंगे, फिर बी क्यूब करेंगे, फिर सी क्यूब करेंगे, सारे माइनस प्लस साइन के साथ. जो वैल्यू नेगेटिव उस वैल्यू को नेगेटिव पुट कर दो, वहाँ पे खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा. जैसे यहाँ पे देखो -5 नेगेटिव था, हम प्लस के साथ -5 का क्यूब कर रहे थे, ऑलरेडी खुद ब खुद ये माइनस आ गया. तो इस तरह से आप कीजिएगा सारे क्वेश्चंस को. चलिए आते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं इसी आइडेंटिटी पे. फैक्टराइजेशन नंबर 1, फर्स्ट इज 125. अब देखो यहाँ पे इस 125 एक क्यूब को हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब. ठीक है, इस b क्यूब को हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब, और इसे लिख सकते हैं 4c का होल क्यूब. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. ठीक है, आगे क्या आना चाहिए, -3abc आना चाहिए. तो माइनस कर देते हैं, -3 इंटू a इज़ 5a इंटू b इंटू 4c. मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये वैल्यू आता है, -60. देखते हैं, 5 3 0 15, 15 इंटू 4 इज 60, -60 ABC आ रहा है. तो ये पूरा का पूरा नंबर किसके फॉर्म में है, ये है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. तो इसे ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस z होल इंटू एक्स स्क्वेयर, दैट इज दिस इज एक्स स्क्वेयर, दैट इज 5a होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस a इंटू बी माइनस 5a इंटू बी माइनस b इंटू सी माइनस c इंटू 5a. अब देखो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करके देखो, दिस इज 5a प्लस b प्लस 4c इंटू 5a का होल स्क्वायर विल बी 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 5 इंटू a इंटू b, दैट इज 5ab माइनस 4bc माइनस 5 4s are 20ca. तो ये हो गया इसका फैक्टर्स. पहला फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये. कितना सिंपल है देखिए. चलिए आगे देखते हैं. और नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे कुछ रूट वाले टर्म्स आपको दिखेंगे. तो रूट वाले टर्म्स के साथ भी आपको टेंशन नहीं लेना है. यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली जो वैल्यूज़ आपको दिख रहा है उसका सिंपली क्यूब रूट के फॉर्म में उसे लिखना है. देखो ये उसी आइडेंटिटी का फॉर्म दिख रहा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्म है. तो यहाँ पर भी हम 2√2a क्यूब को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √2a का होल क्यूब. ओके, और इसे लिख सकते हैं प्लस 16√2b क्यूब को लिख सकते हैं हम 2√2b का होल क्यूब. ओके, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है, 2 का क्यूब होगा तुम्हारा 8, और 8 यहाँ √2 इंटू √2 इंटू √2, वहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 8 2 16 और √2 बच जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना उसको. प्लस c का होल क्यूब. हमें मिल गया x y z, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. आगे का टर्म आपको खुद से पता है, -3 एक्स वाई जेड. एक्स है √2a इंटू वाई है 2√2b और z है इंटू c. देखिए मल्टीप्लाई करके √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4 4 3 12abc आ रहा है क्या, 12abc. देखो 12abc आ रहा है. दैट मीन्स ये पूरा का पूरा फॉर्म इस फॉर्म में है √2a प्लस 2√2b प्लस c. ये आया. उसके बाद यहाँ पे आप a का स्क्वायर करोगे, √2a का स्क्वायर प्लस 2√2b का स्क्वायर
2√2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इसके बाद माइनस, देखो फॉर्मूले में फिर आएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इज √2a और y इज 2√2b एंड दिस इज माइनस ऑफ एक्स वाई हो गया, फिर माइनस ऑफ वाई जेड इज 2√2b इंटू जेड इज c। ओके, फिर माइनस ऑफ z इंटू एक्स माइनस ऑफ z इंटू √2a। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका जो फॉर्मूले में है, उसे आप सिंप्लीफाई कर लो। ये आ जाएगा √2a प्लस 2√2b प्लस c। ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर यहाँ से आप निकाल लो, √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा √2 इंटू √2 इज 2, 2 2 4 एंड 4 2 8b स्क्वायर। देखो बहुत लोगों को ये रूट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करना नहीं आता। देखो मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, 2√2 का स्क्वायर गिवन है आपको, तो इसे आप ब्रेक कर लो, 2√2 इंटू 2√2, ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा 2 बनेगा और ये 2 इंटू 2 2 2 4 बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो यही पे आप देखो ये आंसर इस तरह से आप डायरेक्टली लिखो आप। ठीक है, अब आपको आ जाना चाहिए √2 को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हमने कर लिया, हमने सारे आइडेंटिटीज़ को कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जो आइडेंटिटी हमारा ये लास्ट का आइडेंटिटी, इसके बाद और कोई आइडेंटिटीज़ आपको पढ़ना नहीं है। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर बनेगा इस चैप्टर पे, दैट विल बी फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से। तो अब यहाँ पे अब आपको आ जाना चाहिए किस तरह आप रूट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, किस तरह नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। और अगर नहीं आता है आपको तो आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। माइनस √2 इंटू √2 इज 2 इंटू 2 इज 4, दिस इज 4a इंटू b माइनस ऑफ, देखो 2√2bc माइनस ऑफ 2√2bc माइनस ऑफ √2ac आ गया ये। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये 2 का c एंड d, दिस टू क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझेंगे। सेकेंड का थर्ड देखिए क्या है, a क्यूब होल इंटू बी माइनस सी होल क्यूब प्लस बी क्यूब सी माइनस ए होल क्यूब प्लस सी क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब। अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना, सेकेंड इक्वेशन आप देखो, सेकेंड इक्वेशन देखो, हमें ये इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो ये पूरा टर्म एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब बी माइनस सी होल क्यूब प्लस बी क्यूब सी माइनस ए होल क्यूब प्लस सी क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ए बी माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं, तो ये आ गया फर्स्ट टर्म का क्यूब, प्लस इसे लिख सकते हैं बी सी माइनस ए का कंप्लीट होल क्यूब प्लस सी ए माइनस बी, इसे हम कर सकते हैं कंप्लीट होल क्यूब। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। पहला टर्म का क्यूब, दूसरे टर्म का क्यूब, तीसरे टर्म का क्यूब। यहाँ देखो सेकेंड एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब, थर्ड टर्म का क्यूब। इसका वैल्यू कितना है 3xyz, मतलब इस पूरे वैल्यू में बस 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कब ऐसा करना है, जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड 0 है या फिर कुछ और वैल्यू है, उसको चेक करने के लिए आपको अलग अलग टर्म्स को ऐड करना होगा। जैसे यहाँ देखिए ये पूरा टर्म हमारा x है, ये पूरा टर्म y है, ये तो पूरा टर्म z है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a b माइनस सी, y इज इक्वल टू b c माइनस a एंड z इज इक्वल टू c a माइनस बी। अब x प्लस वाई प्लस जेड निकाल कर देखो, अगर ये 0 आता है तब इसका वैल्यू इतना होगा, तो हम निकाल लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड विच इज़ इक्वल टू a b माइनस सी प्लस b c माइनस a प्लस c a माइनस b। चलिए तो a इंटू बी इज़ ए बी माइनस a इंटू सी इज़ ए सी प्लस b इंटू सी इज़ बी सी माइनस a इंटू बी इज़ ए बी प्लस ए इंटू सी इज़ ए सी माइनस सी इंटू बी इज़ सी बी। अब चेक करो ए बी माइनस ए बी, देखो कैंसिल हो गया, ए सी माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो गया,
प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0। जब ये वैल्यू 0 आ गया देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। कितना सिंपल था, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 3xyz। ये देखो एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब और ये जेड क्यूब, तीनों को ऐड करेंगे तो 3xyz मिलना चाहिए। तो हम सिंपली 3 a का वैल्यू कितना है, सॉरी x का वैल्यू कितना है 3xyz, x का वैल्यू है हमारा a b माइनस c। सो a 3 a b माइनस c, ठीक है। फिर दूसरा वैल्यू y b इंटू बी c माइनस a इंटू सी a माइनस b। तो यही होगा आंसर आपका, है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसे लिखेंगे 3abc मल्टीप्लाई हो गया, अंदर बच गया आपका b माइनस सी होल इंटू सी माइनस ए होल इंटू ए माइनस बी। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी एक बार खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद इसी तरह जिस तरह हमने ये कंप्लीट किया उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर डी को कंप्लीट करो। एक बार ट्राई करो, बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ट्राई करो। देखो फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब और थर्ड टर्म का क्यूब, इनको ऐड करने से हमें वैल्यू मिलेगा 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। कब मिलेगा ये, जब a प्लस बी प्लस सी, जब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू 0। नाउ हम यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म है x दैट इज इक्वल टू a माइनस 3b, सेकेंड टर्म है y दैट इज इक्वल टू 3b माइनस c, एंड थर्ड टर्म इज z that is equal to c minus a. First term is this, second term is this, and third term is this. Now let us add this, adding all, that is x plus y plus z, x plus y plus z, a minus 3b plus 3b minus c प्लस सी माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस 3b प्लस 3b कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, आंसर आया 0। जब ऐसा होगा तब देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब सिंपली हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू है a माइनस 3b, ठीक है, y का वैल्यू है 3b माइनस c और z का वैल्यू है c माइनस a। तो सिंपली आपका आंसर हो गया 3a माइनस 3b माइनस c एंड c माइनस a। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट। अब ये भी उसी तरह है जिस तरह हमने x प्लस वाई का होल क्यूब वाले केस में किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है तो अब आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही आराम से बन जाएगा। और आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट द प्लेलिस्ट, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस लेक्चर का, प्लीज़ जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए। और फैक्टराइजेशन का सारा टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो सारा क्वेश्चंस आप कर सकते हो RS अग्रवाल का, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसको इस लेक्चर के बाद हम कंप्लीट करेंगे NCERT, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, NCERT कंप्लीट करेंगे फिर। चलिए, तो इवैल्यूएट देखो किस तरह करेंगे। यहाँ पे A है, इसी तरह जो इससे पहले था हमारा केस क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं x को -12, y को हम ले लेते हैं 7 और z को हम ले लेते हैं 5। देखिए हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब का वैल्यू होता है 3xyz। कब ऐसा होता है, जब ये 0 होगा तब हम ऐड करके देख लेते हैं, अगर 0 आ रहा है तो पॉसिबल है। सो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू x का वैल्यू -12 प्लस 7 प्लस 5। देखो -12 प्लस 12 आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का, देखो इसी फॉर्म में है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 3xyz। तो 3 विल बी x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। अब मल्टीप्लाई करके खुद से आंसर लिख लो, नेगेटिव में आंसर आएगा बिकॉज ये नेगेटिव है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था ये। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार मार्क करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार मार्क करो और समझोगे।
प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस a। तो हम इस पूरे फॉर्मूले को हम पहले लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। हमें प्रूफ करना है दैट दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू दिस। तो हम अपना प्रूफ शुरू करेंगे इस आइडेंटिटी से a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्या हमने ऐसा कोई भी आइडेंटिटी किया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला? नहीं किया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सिंपली इस पूरे आइडेंटिटी को दो टर्म में ब्रेक कर लेंगे। ये आइडेंटिटी हो सकता है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, इसे हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे दो टर्म्स में और होल क्यूब कर देंगे। फर्स्ट टर्म आपका a प्लस बी, सेकेंड टर्म आपका c। तो अब इसे ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब प्लस, देखो a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, 3 ए बी अगर बोल कर करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हम एक्स वाई बोल कर करते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई तो ए एक्स प्लस वाई, ये रहा, है ना, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे? अब हम इस टर्म को लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, सी को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर। अब क्या करना होगा और किसे ब्रेक कर सकते हैं? हमें दिख रहा है इस टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी इससे पहले वाले लेक्चर में हो चुका है, प्लीज़ जाकर वो लेक्चर देख लो। उस लेक्चर को देखने के बाद इस लेक्चर को करना, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। देखो इस टर्म को ब्रेक करने से ये टर्म आएगा इतना, उसके बाद है प्लस ये सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, अंदर है ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर। अब देखिए अब क्या करेंगे? आपको दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमें यहाँ चाहिए था ए क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो हमें मिल गया वो टर्म, तो इसे लिख लेंगे एक साथ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये टर्म हमें चाहिए था, ये टर्म हमें मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए बी, हमें चाहिए बी सी, हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए और साथ में 3, तो 3 भी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 के बाद यहाँ पे है ए बी और अंदर है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो इधर आ गया प्लस, ये आ जाएगा 3a प्लस बी, ये ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ये सारा टर्म को इधर लेकर आइए, ये टर्म बन जाएगा, ये ऊपर वाला टर्म था a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब को इधर ले आएंगे माइनस ए क्यूब, बी क्यूब को इधर ले आएंगे माइनस बी क्यूब, सी क्यूब को इधर ले आएंगे माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू, आपको LHS मिल गया, आपका LHS इतना था आपको मिल गया। अब आपको सिर्फ RHS के लिए सॉल्व करना है। तो RHS में अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा दैट RHS में इस टर्म में, यहाँ पे दो टर्म RHS में, ये एक टर्म और ये एक टर्म, इस टर्म में आपके पास 3, इस टर्म में आपके पास 3, इस टर्म में आपके पास a प्लस बी, इस टर्म में आपके पास a प्लस बी। तो 3 इंटू ए प्लस बी यहाँ से कॉमन आएगा, 3 इंटू ए प्लस बी कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा? a प्लस बी निकालने के बाद यहाँ पे बचा ए बी, यहाँ पे बचा ए बी प्लस ये 3 इंटू ए प्लस बी तो बाहर है, यहाँ पे अंदर क्या बचा? अंदर बचा ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से, ये आ गया 3a प्लस बी। यहाँ देखो इन दोनों में आप a कॉमन ले सकते हो, a कॉमन लेंगे आ जाएगा b प्लस सी, यहाँ पे बचेगा b, यहाँ पे बचेगा c, प्लस इन दोनों में आप c कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे बचेगा b और यहाँ पे बचेगा c, ये रहा, ठीक है। अब हम देखिए b प्लस सी, अब इस b प्लस सी को कॉमन लेंगे, नौ 3a प्लस b, इस टर्म में भी b प्लस सी, इस टर्म में भी b प्लस सी, तो b प्लस सी बाहर आ गया, b प्लस सी बाहर आया तो अंदर क्या बचा? यहाँ से b प्लस सी बाहर, यहाँ पे बचा a
ए, यहाँ पे बी प्लस सी बाहर, यहाँ पे बचा सी, तो दिस इज सी। नाउ देखो ये टर्म ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी। देखिए आ गया ना, यही चीज़ प्रूफ करना था, आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अगर आप नहीं जानते यहाँ से तो आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही हमने यूज़ किया था ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला। ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला भी हमने किया है, ए माइनस बी होल क्यूब भी हमने किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी हम कर चुके हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो जाइए प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपको लेक्चर सारा लेक्चर फैक्टराइजेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 सब कुछ मिल जाएगा। और साथ ही साथ फिजिक्स का मोशन चैप्टर का लेक्चर भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसे भी आप देख सकते हो। फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, 3-4 दिन लगेंगे उसको शुरू करने में, वो भी चैप्टर फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन भी शुरू होने वाला है। तो सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज 0, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 3। ये भी बहुत ईजी सा प्रूफ है, आइए देखते हैं किस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज a प्लस बी प्लस सी इज 0। तो हमें ऑलरेडी गिवन है दैट a प्लस बी प्लस सी 0 है। यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी जब 0 होता है तब इसका वैल्यू, क्यूब का वैल्यू होता है 3xyz। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, जो प्रूफ करना है उसे लिख लेते हैं a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखो जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब इस पूरे टर्म का वैल्यू हो जाता है 3xyz, बट हमें यहाँ पे RHS में xyz नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ 3 दिख रहा है। तो हम यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं दैट अगर हम इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे टर्म में, जितना भी टर्म यहाँ पे है, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम xyz डिवाइड कर दें, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ xyz तो 3 बचेगा। जो xyz यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो, सेम xyz को आप यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आप यहाँ डिवाइड कर सकते हो। जिस नंबर से आप LHS में डिवाइड करते हो उसी नंबर से आपको RHS में भी डिवाइड करना होता है। तो हम इसे प्रूफ करने के लिए हम सिंपली देखो, हेयर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट इज़ गिवन, दिस इज गिवन। हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो आप क्या ये बोल सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc? क्या आप ये बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तीनों टर्म का सम 0 आ रहा है, तो तीनों टर्म का क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc। अब इस पूरे टर्म में डिवाइड कर देंगे हम abc, डिवाइड करो abc, तब यहाँ 3 बचेगा। अगर आपको 3 चाहिए यहाँ पे RHS में, क्योंकि यहाँ 3 गिवन है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ABC से। डिवाइड करते हैं, a क्यूब को हम डिवाइड करेंगे ABC से, प्लस b क्यूब को भी हम डिवाइड करेंगे ABC से, प्लस हम c क्यूब को भी डिवाइड करेंगे ABC से। ठीक है, ये सिर्फ LHS लेकर बना रहे हैं, खुद ब खुद ये टर्म आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब। तो यहाँ से a क्यूब, यहाँ से a कटा, यहाँ से एक a कटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा, 3 में एक a गया तो 2 बचा, यहाँ से एक b कटा, 3 में एक b कटा तो यहाँ भी 2 बचा, यहाँ से एक c कटा, यहाँ से एक c कटा, 3 में एक c गया तो 2 बचा, तो ऊपर में आ गया a स्क्वेयर। अब देखो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 3abc, जिस चीज़ से आप LHS को डिवाइड करोगे उसी सेम नंबर से आप RHS को भी डिवाइड करो। abc ये तो पूरा कट गया, यहाँ पे बचा 3, तो a स्क्वायर बाई bc प्लस b स्क्वायर बाई ac प्लस c स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 3। देखिए आ गया, सिंपली था ना, इजी? कुछ टफ था क्या? कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल था। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो हलवा है, ऐसे ही बना सकते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही बना सकते हो, उसमें कोई कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला याद है, आइडेंटिटी बस लगा दो वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोलता है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमें गिवन है। हमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एक बार आइडेंटिटी लिख लेते हैं, वहाँ पे खुद ब खुद समझ आएगा क्या चीज़ वहाँ पे नहीं है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमें फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू होता है, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आपको किस चीज़ का वैल्यू नहीं गिवन है आपको पता चल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू गिवन है 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 35 माइनस कॉमन लेंगे, अंदर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखो हमें इसका वैल्यू निकालना है तो हमें इसका वैल्यू पता होना चाहिए, तभी जाकर आप निकाल सकते हो। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा? एक एक्सप्रेशन पढ़ाया गया था आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपको पढ़ाया गया था आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 9, तो यहाँ पुट करेंगे 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमें गिवन है 35 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 35, तो 35 इधर आएगा माइनस ऑफ 35 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नाउ 81 minus 35, 81 minus 35, this will be 6 and this is 5, 6, 7, 4, 4, 5, 6, 7, 46. So this is 46 divided by 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 23। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पुट कर दो यहाँ पे, इसे पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा देखो, यहाँ पे है 9 इंटू 35 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू यहाँ से हमने निकाला इस आइडेंटिटी को यूज़ करके दैट इज़ 23, तो यहाँ पुट करेंगे 23, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 35 माइनस 23 दैट इज 7, 7 प्लस 5 इज 12, तो दिस इज इक्वल टू 12। Okay, 9 into 12 is 9 2s are 18, 8 carry 1, 9 1s are 9, 10, that is 108। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस आइडेंटिटीज़ पे, आपको आइडेंटिटीज समझना चाहिए, समझ आएगा तो ही आप बना पाओगे। ये लेक्चर कंप्लीटली बेस्ड था इस आइडेंटिटी पे, लास्ट आइडेंटिटी आपको जो पढ़ना है इस क्लास 9th में। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बनेगा वो बनेगा एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज पे, जो जहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन का बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन छूट गए हैं आरएस अग्रवाल में, जितने क्वेश्चन नहीं है या फिर जो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन जो आरएस में नहीं कराए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो तब तक के लिए बने रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।